हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही हो, ऐसी आशा करता हूं। और बढ़िया चले, इस बात की उम्मीद करता हूं, और उसी के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं आप सब लोगों के बीच में। सभी को गणतंत्र दिवस की, या मैं कहूँ 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये 76 है। क्योंकि हम 75 ज़्यादातर लोग लगाएंगे कि 1950 से 2025 तो 75 साल होते हैं, लेकिन पहला जो गणतंत्र दिवस था वो 1950 में ही मना लिया गया था। 50-51, जब 51 पे आए तो साल एक ही हुआ, लेकिन दो बन गए, है ना। 52 पे आए तो 3 बन चुके थे, क्योंकि 50 में शुरुआत में 1 बन, यानी जीरो से शुरुआत जब हो जाती है तो फिर एक काउंटिंग बढ़ी हुई होती है। समझ में आ गई? तो चलिए, तो 76वां इसलिए है, बाकी वर्ष 75 ही हुए हमारे गणतंत्र को लागू हुए। ठीक है। बच्चों, आज जो मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बैच लॉन्च करने आया हूं, रफ्तार 2.0 बैच का। आप बहुत सारे लोगों को वेट था, सर आरडब्ल्यूए का रफ्तार 2.0 बैच कब आएगा। तो एक बच्चे 32,438 वैकेंसीज को लेकर के बच्चों में थोड़ा सा रोष है। जोरदार ट्विटर अभियान हो ही चुका है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो वो करते रहेंगे आप बच्चों के माध्यम से ही। लेकिन आप उसके चलते कि वैकेंसी नहीं बढ़ी तो फिर आपकी तैयारी में कम से कम बाधा ना आए, यानी पढ़ाई और लड़ाई दोनों हमें साथ साथ रखनी है। और 32,438 पद हैं, इस बात को दिमाग में रखकर कि मुझे इनमें से एक पद लेकर लेना है। कौन से जोन से भरें, कैसे भरें, इस पर मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं। कौन सा जोन सेफ जोन होगा, या आपको अपना जोन किन स्थितियों में चुनना चाहिए, या मैं दूसरे जोन में जाऊं तो क्या होगा। दूसरे जोन में अगर आप जाते हैं तो आपका एग्जाम तो अपने ही जोन में हो जाएगा, अपने ही स्टेट के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन जब आपको बाकी स्टेप से आपका फिजिकल हुआ, आपका मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो आपका उसी जोन में होगा जो आपने चुना है, उसी आरआरबी में। तो एक ग्रुप डी का बच्चा कोई सा भी जोन चुन सकता है पूरे इंडिया में, इसमें कोई बैरियर नहीं है कि भाई आप जो है अपना ही जोन चुने या यही चुन सकते हो वो नहीं चुन सकते। तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है बच्चों। रफ्तार 2.0 बैच रिपब्लिक डे के मौके पर मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, तो जिसमें आज मैं आपको इस बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि जो ग्रुप डी की नौकरी करता है तो बहुत अच्छे घर से तो नहीं होगा। तो ग्रुप डी की नौकरी मतलब बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए कोई नौकरी के लिए भटक रहा है, बेसिक जरूरत हो। क्योंकि देखो, काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो नौकरी जितनी छोटी होगी उसमें दफ्तर में बैठने का काम तो एटलीस्ट नहीं होगा, फील्ड का काम होगा, रेलवे से संबंधित सारा काम है। तो जाहिर सी बात है कि भाई फिर वही बच्चा इसको कर पाएगा जो वास्तव में कुछ भी काम करने को तैयार है सरकारी नौकरी के नाम पर, तभी कर पाता है। ठीक है, वरना तो फिर कुछ बच्चे इसलिए भी ज्वाइन कर लेते हैं कि सर मेरे को ना रोजगार, यानी बेरोजगारी का धब्बा अपने ऊपर से हटाना है, एक रोजगार ले लूंगा, वहां साथ साथ तैयारी करता रहूंगा और फिर कहीं और जॉब में शिफ्ट कर लूंगा। इस वजह से इसको जॉब को ज्वाइन करते हैं बच्चे। बच्चों, पिछली बार 1,03,769 पोस्ट थी। हो सकता है कि ये जितने बच्चों ने ज्वाइन ना किया हो या छोड़ा हो, हालांकि मैं इसमें भी आरटीआई लगा के पूछूंगा, मेरी कोशिश है कि मैं पूछ रहा हूं, मैं हर आरआरबी को अलग अलग आरटीआई लगानी पड़ती है कि आपके यहाँ कितनी वैकेंसीज थी और कितनों ने ज्वाइन किया। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ वैकेंसीज वही दी है जो 2022 में भर्ती पूरी हुई, 23 में ज्वाइनिंग हुई बच्चों की, 23-24 में। तो जितने लोगों ने 1,03,769 में से ज्वाइन नहीं किया होगा, सिर्फ ये पोस्ट अभी वही दी है। इतने तो कम से कम वो होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। इन 6 सालों में जो नई पोस्ट बनी, नए स्टेशन बने, जितने भी, या जो रिटायर हुए, उसका कोई जिक्र नहीं है। उनकी जगह तो पोस्ट आई ही नहीं। ये तो सिर्फ वो लोग थे जो 1,03,000 में से ज्वाइन नहीं कर पाए। तो भाई साहब, पोस्ट तो बढ़नी तय है, वो बात अलग है, अभी डेटा नहीं लिया होगा डिपार्टमेंट से, या वो है ये 58, 60, 70, 80 कितनी होंगी, 1 लाख होंगी, मुझे नहीं पता। पर ये आपने भी डेटा देखा, 1,13,000 पोस्ट खाली है। तो अगर आप ये सोच के की तैयारी ना करें कि भाई जब 1 लाख होंगी मैं तो सिर्फ तब तैयारी करूंगा, और 1 लाख हो भी गई लेकिन एग्जाम उसके 1-2 महीने बाद है, क्या आप तब तैयारी कर पाएंगे? पहली बात तो ऐसा सोच के कभी नहीं करना चाहिए कि 1 लाख होंगी तो ही मेरा नंबर आएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको गाइड कर सकता हूं, और जिसलिए आया हूं मैं वो बातें बता के जा रहा हूं। रफ्तार 2.0 बैच है, फॉर्म आपके चल रहे हैं। जिनको नहीं पता है वो ध्यान लें कि 22 जनवरी से फॉर्म, सॉरी 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 22 फरवरी तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। और भगवान ना करे कोई करेक्शन हो जाए, मैंने फॉर्म की भी एक एक पॉइंट, एक कॉलम की वीडियो बना रखी है कि आप साइबर कैफे वाले पे डिपेंड हो जाते हो कि ये ऐसे वैसे भर दे, और वो अपनी मर्जी से कुछ भी भर देता है, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरने एक दिन में, तभी उसकी थोड़ी ज्यादा कमाई होगी, उसकी गलती नहीं है। ठीक है, तो आप फिर फॉर्म में अगर करेक्शन हो जाए उसकी वजह से, तो फिर कभी ये मत कहना कि उसकी वजह से हुआ, कि वो आपकी वजह से हुआ। तो मैंने आपको वीडियो बना के दे रखी है, आप प्लीज उसको देखो, फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस कॉलम में क्या भरना है, हर चीज बहुत एक्सप्लेन तरीके से बताइए। फिर भी अगर गलती हो जाए तो रेलवे कहता है कि 25 फरवरी तक वेट करो, 25 फरवरी से 6 मार्च के बीच करेक्शन कर लेना फॉर्म में। भैया ये आपको मालूम है कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? अगर जनरल में भी हो तो 18 से 36 तक आप फॉर्म भर सकते हो, 18 साल से 36 साल तक। ओबीसी में हो तो 39 साल तक फॉर्म भर सकते हो, और एससी एसटी हो तो 41 साल तक फॉर्म भर सकते हो। एज आपकी 1-1-2025 को काउंटिंग की जाएगी। एग्जाम में क्या आएगा हर एक को पता है, यही वो चीज है जो सिलेक्ट कराएगी। देखिए, फिजिकल कुछ है नहीं, फिजिकल के नाम पे, मेडिकल के नाम पे कुछ है नहीं, डॉक्यूमेंट में सिर्फ 10वीं के कागज चेक होंगे। तो 10वीं या आईटीआई कुछ भी करा हो, ये नहीं है कि सर 10th वाले किस पोस्ट के लिए भरेंगे, आईटीआई वाले किसी, सब बच्चे सभी पोस्ट के लिए भर सकते हैं। फिलहाल ये है 90 मिनट का आपका एग्जाम है। 25 की साइंस, यही वो सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है रेलवे के अंदर। मैथमेटिक्स 25 नंबर, 30 नंबर आपके रीजनिंग के, और 20 नंबर जीए एंड करंट अफेयर्स सब मिला के, जीए में स्पेशली जनरल अवेयरनेस में स्ट्रेटेजी की आती है। और 100 क्वेश्चन पूरे आते हैं, 90 मिनट में करना होता है, टाइमिंग की कोई कमी नहीं है अगर आप तरीके से चीजें कर लो तो। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर? अब मैं आया हूं पॉइंट पर कि भाई जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है कि रफ्तार 2.0 बैच में टीम कौन सी होगी और प्राइस क्या होगा।
टीम बता देता हूं पहले। रफ्तार 2.0 बैच के जितने भी आपको चेहरे नजर आ रहे हैं, ये पूरी टीम आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको जैसे मैथ्स आपको जो तो दीपक भाटी सर पढ़ाने वाले, मैं सब्जेक्ट वाइज भी आगे भी दिखाऊंगा। साइंस में तीन अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो तीनों में एक्सपर्ट टीचर्स हैं, वो तीनों ही आपको दिए हैं। फिजिक्स के एक्सपर्ट आपको पता है धर्मेंद्र सर, एएलपी, सीबीटी 2 सब यही पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स वहां आता है, इसलिए फिजिक्स के तो जादूगर हैं। हर एक चीज को आपके टिप्स पर हटा देंगे। पिछली बार जितने भी न्यूमेरिकल्स आए बच्चों ने इनका नाम मतलब ये किया था कि धर्मेंद्र सर का अल्टीमेट सब चीजें मिली हैं। ठीक है, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे भावना मैम होंगी, और केमिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो राहुल पालीवाल सर होंगे। ये तीनों लोग पूरे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। और बच्चों चाहे न्यूमेरिकल हो, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं इसमें, ठीक है, और आपको मालूम है कि आरडब्ल्यू ने अगर कोई टीम दी है तो बहुत शानदार होगी। राहुल शर्मा सर इसमें रीजनिंग के होंगे, और बाकी जितनी भी टीम दिख रही है आपको जीएस की होगी। ठीक है, तो हर एक टीचर अपने आप में बेहतरीन है। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज दिखाऊंगा। बच्चों आपको मालूम है कि 849 इसका प्राइस जो रफ्तार आया था उसका भी प्राइस यही था, इसका भी यही है। इन्होंने पहला बैच रेलवे ग्रुप डी का जो एनटीपीसी के साथ आया था, कॉम्बो खरीदा है, कॉम्बो खरीदा हो या रफ्तार बैच ग्रुप डी का खरीदा हो, उन सब बच्चों के लिए फ्री है। किसके लिए फ्री है भाई? 2.0 जब भी हम बैच लाते हैं तो पहले वालों को फ्री देते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा आप में से भी है क्या सर मेरे को रिकॉर्डेड पढ़ना है, तो आपको भी एक रिकॉर्डेड बैच आपको भी फ्री दे रहे हैं। जो रफ्तार 2.0 खरीदेंगे उनको एक रिकॉर्डेड बैच मैं फ्री दूंगा। हो सकता है वो कुछ दिन बाद एक्टिव हो आपके यहाँ, 8-10 दिन उसमें लग जाए, तो उसमें हो सकता है पहले वाले में कुछ कोर्स रह रहा हो। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे 8-10 दिन बाद, तो आपको ये फ्री अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस वाले बैच के बच्चों को भी कोई ये कहे कि मेरे को जल्दी जल्दी करना है कुछ सिलेबस, तो मैं लाइव के साथ नहीं पढ़ सकता, तो फिर आपको रिकॉर्डेड में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो भाई रफ्तार बैच फ्री मिलेगा। एक तो आपको ग्रुप डी की बुक्स की पीडीएफ, जो ग्रुप डी की बुक्स आने वाली हैं, आपको मालूम है कि साइंस भी उनमें आ रही होगी, तो भाई पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा बैच के अंदर। ठीक है, पीडीएफ ओनली। और बुक्स अगर आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो भाई वो आप खरीद सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज 20 मॉक टेस्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच के अंदर दूंगा। डाउट ग्रुप आपको मिलता ही है, क्लास नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट हर सप्ताह आपको वीकली मॉक टेस्ट मिलते ही हैं एप्लीकेशन पर, और टीचर्स इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। साइंस तीनों लोगों की टीम है, मैथ्स दीपक भाटी सर, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स आपको आरुषि मैम और विनय सर करा रहे होंगे इकोनॉमिक्स, और रीजनिंग राहुल शर्मा सर, पॉलिटी पारुल मैम, हिस्ट्री अजीत सर। अब बची स्टैटिक जी के, हो सकता है नवीन सर कराएं, हो सकता है तनवीर सर कराएं। दोनों ही बेहतरीन टीचर हैं, दोनों इसलिए जाने जाते हैं क्लास में ही याद करवा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए मैं आपको बाद में बता दूंगा। क्लासेज स्टार्ट होंगी 3 फरवरी को। 3 फरवरी से आपकी क्लासेज स्टार्ट है। 26 जनवरी से आपका यानी आज से ही इस बैच को परचेज कर सकते हो। जो बच्चा 849 की फीस को केवल कब तक 5 फरवरी तक, 5 फेब तक ये कोड अप्लाई कर सकते हो। क्या? D20। ठीक है, ग्रुप डी है ना, तो D20 कूपन कोड अगर आप लगाओगे तो 5 फरवरी तक ये कोर्स पर आपको 20% डिस्काउंट होकर यानी ये कोर्स मात्र 680 रुपए का मिल जाएगा। क्लियर हर एक बच्चे को बात? ठीक है, कैसे परचेज करें? अगर आप नए हो, नहीं आता परचेज करना, तो रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करना, आपको फ्रंट पे ही दिख जाएगा, या तो ऐसे करके देख लेना, रफ्तार 2.0 बैच लिखा होगा। रफ्तार 2.0 बैच को जब आप बाय नाउ करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद बाय नाउ, मतलब यहां स्लाइडर लगा हुआ है रफ्तार 2.0 बैच, इसी पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, फिर बाय नाउ में यहां कूपन कोड लगाओगे, अप्लाई कूपन। जैसे ही परचेज पे क्लिक करते हो तो यहां D20 कूपन कोड में लिख दोगे, इसको फिर अप्लाई कूपन, इस पे क्लिक करते हैं तो अप्लाइड हो जाता है, और कोर्स 849 की जगह यहां दिखेगा पहले 680, तब आप पे ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपको ये कोर्स इतने में ही मिल जाएगा, यानी 680 में। लेकिन ये 5 फरवरी तक है, 5 फरवरी के बाद इसकी ओरिजिनल प्राइस जो 849 है वही देना होगा। क्लियर बच्चों? और ये बुक्स हैं